इतना समझ लो, सीधा सवाल, बिल्कुल समझाने का सरल तरीका। जब तुम्हारा मन यहां ना लगे तब समझ लेना कि मेरे पर परमात्मा की कृपा नहीं है, मेरे पर वासना, संसार की कल्पना, संसार का दोष, दंभ लदा हुआ है। और जब परमात्मा के चरणों में हमारा मन लग जाए, लगा रहे, तब समझ लेना कि मेरे पर परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा बरस रही है। ये समय वो है जिस समय को शायद पाने के लिए भगवान शंकर, दिगंबर भोलेनाथ, आशुतोष अवघड़ दानी भंडारी भोलेनाथ भगवान को पाने के लिए अनंग हो गए। भगवान शिव परमात्मा को पाने के लिए अनंग हो गए। मैंने बोला था भगवान को पाने के लिए मनु जी ने अपना जीवन अस्त व्यस्त कर दिया, उसी परमात्मा को पाने के लिए। और उसी परमात्मा की कथा हम आप लोग कितनी सरलता से सुन रहे हैं। विचार करें आप लोग, जिन्होंने परमात्मा को पाने के लिए तपस्या किया, जीवन तपा दिया, जीवन व्यर्थ कर दिया, जीवन खरखीन कर दिया, और उसी परमात्मा की कथा बड़ी सरलता से हम आप लोग सुन रहे हैं। सुन रहे नहीं सुन रहे? बोलो दादा, सुन रहे हैं। मतलब उसी सरलता से परमात्मा की कथा को हम सुन रहे हैं। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। और ये तो आप जानते हैं कि ये मन इतना गंदा है, इतना दूषित है कि ये परमात्मा के भजन में लगता नहीं है, ये लग नहीं सकता। इतना इसमें विकार भरे हैं इस मन के अंदर कि ये भगवान की ओर मुड़ना नहीं चाहता, ये संसार में फंस जाता है, ये संसार में पड़ता, दुर्व्यसनों में पड़ता है। इसीलिए इस जीव आत्मा को शांति नहीं मिलती, क्योंकि दाग पड़ गया। लिखा है, चुनरी हुई गई कारी, मरी है बलम, 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 मरी है बलम, मरी है बलम, मरी है बलम, हाँ मरी है बलम, चुनरी हुई कारी, मरी है बलम, चुनरी हुई गई कारी, मरी है भैया। धर्म की चुनरी ब्याह मकान, धर्म की चुनरी ब्याह मकान, धर्म की चुनरी ब्याह मकान। कौन ब्याह भैया, कौन ब्याह? जब मैंने गुरु से मंत्र लिया, ये धर्म की चुनरी बन गई। तब धर्म की चुनरी ब्याह मकान, धर्म की चुनरी ब्याह मकान, धर्म की चुनरी ब्याह मकान। हियनत लोगवा, ये भैया, हियनत लोगवा हिन के धर्म चुनरी हुई गई कारी, पड़ गया, मेरी चुनरी में दाग पड़ गया। परमात्मा क्या कहेगा? दादा जो सुनी पई है गवन नाई ले है, जो सुनी पई है गवन नाई ले है, जो सुनी पई है गवन नाई ले है। क्यों भैया? जो सुनी पई है गवन नाई ले है, जो
आएगा दादा। और कहे सुने से गवन लैले, कहे सुने से गवन लैले हैं, कहे सुने से गवन लैले हैं। मतलब सीला डालने पर, ज्यादा दबाव डालने पर। कहे सुने से गवन लैले हैं, कहे सुने से गवन लैले हैं, कहे सुने से गवन लैले हैं। से जौ पर होई हई, से जौ पर होई हई बहुतई गरम चुनरी हमारी है बलम हो, हमारी है बलम, तेरी है बलम, गुजरी कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर नो भाई साधो, कहत कबीर नो भाई साधो। यदि गुरु नहीं बनाया तो दाग न छूटई, दाग न छूटई सातों जन्म के मेरी काली। लो सच्चिदानंद भगवान की चुनरी हुई गए कारी मरी है बल। इस चुनरी में दाग पड़ गया, ये दाग पड़ गया बहनों। इसे कौन छुड़ाता है? तो बतलाया गया है कि सतगुरु, सदगुरु इसे छुड़ाता है। आज ये विषय जो है, ये समय जो है, ये बड़ा बलवान है और समय की गति को पाने के लिए परमात्मा भी परेशान है। ये क्यों? क्योंकि भगवान को भी दुख होता है कि जब मेरा भक्त मुझसे अलग हो जाता है। भैया आज का विषय दोपहर में चर्चा चल रही है कि परमात्मा के प्रागट्य की चर्चा। भगवान बाल रूप में भगवान ने बाल लीला किया और बाल लीला करने के बाद में भगवान कहां गए? भैया समय बीत गया। देखो सुख की घड़ियां जाते देर नहीं लगती और दुख की घड़ियां काटे नहीं कटती। भाई बहनों, सुख की जो घड़ी है ना, सुख की घड़ी जाते देर नहीं लगती और दुख की घड़ियां काटे नहीं कटती हैं। महाराज दशरथ ने एक बार जयकारा लगाओ भैया, आप लोग बात कर रहे हैं, ज्यादा बात ना करो। अगर बात करेंगे तो फिर कथा का रसपान बिगड़ेगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की सांचे दरबार की। भगवान ने जन्म लिया, भगवान ने बाल लीला किया, समय आगे बढ़ता गया। भैया इसी बीच में देखो भैया, जब परमात्मा के जन्म में और परमात्मा का जब अवतरण हो जाए तो इतना समझ लेना कि किनको प्रसन्नता होती है? संत महाविद्वानों को उस परमात्मा के चरित्र को जानने की इच्छा होती है, परमात्मा के दर्शन की इच्छा होती है। समय व्यतीत हो गया और समय व्यतीत होने के बाद में महाराज दशरथ बड़े आनंद के साथ में रह रहे हैं। क्यों ना आनंद में हो भैया? जिनके घर चार चार बेटों ने जन्म ले लिया हो, उनके घर का आनंद कैसा होगा भैया? राजा दशरथ के घर चार बेटों ने अवतार लिया, बड़े हो गए,
मुंडन संस्कार, जनेऊ इत्यादि भगवान का होता है। समय बीत रहा है। भोजन करत चपल चित इतउत अवसर पाए, भागी परे किलकत मुख दधियो दन लपटाए। जब राजा दशरथ भोजन करने बैठते हैं ना, जब राजा दशरथ भोजन करने बैठते हैं, राम जी बच्चों के साथ में खेलते आते हैं और खेलने जब जाते हैं और खेल के आते हैं, हाथ में धूल लगी है, सब उनके कपड़े धूल में सने हैं, दौड़ते हुए आते हैं और जहां महाराज दशरथ भोजन कर रहे हैं उन्हीं में से थाली में से थोड़ा सा अन्न उठा करके मुख में रख लेते हैं और भगवान भाग खड़े होते हैं। ए भैया, लेकिन जब महाराज दशरथ बुलाते हैं, जब बुलाते हैं तो महाराज दशरथ के बुलाने से भगवान राम नहीं आते। भैया क्यों नहीं आते हैं? तो लिखा, बाबा जी लिख रहे हैं, भोजन करन बोल जब राजा, भोजन करन बोल जब राजा, भोजन करन बोल जब राजा, भोजन करन रोज जब राजा, भोजन करन रोज जब राजा, भोजन करन रोज जब राजा। नहीं आवत तजी पाल समाजा, नहीं आवत नहीं पाल समाजा, नहीं आवत पाल समाजा, नहीं आवत भोजन करत रोज जब राजा, नहीं आवत पाल महाराज दशरथ जब बुलाते हैं राम को, राम बुलाने से नहीं आते। राम क्यों नहीं बुलाने से आते हैं? यहां शब्द लगा है राजा। भोजन करन बोल जब राजा, मतलब राजा शब्द अहंकार है। राजा शब्द क्या है भैया? अहंकार। तो अहंकार के बुलाने से परमात्मा नहीं आता। दशरथ को केवल राजा हैं, लेकिन जिनको बुला रहे हैं वो कौन है? महाराजा। तो राजा के बुलाने से महाराजा नहीं आ सकता। भोजन करन बोल जब राजा, नहीं आवत तज बाल समाजा। ये भगवान अपनी बाल लीला कर रहे हैं। ए भैया, ये तो समय बीत गया, ये समय बीत गया। तो लिख रहे बाबा जी, लिख रहे बाबा जी, समय क्या बीता? ये समय बीतता गया। लेकिन भक्तों, यह सब चरित कहा हम गाए, 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 यह सब चरित कहा हम गाए। सागर कथा, सागर कथा सुनो मन लाए, सागर ये तो भगवान सयाने हो गए। अब जरा थोड़ा सा हाल आप ध्यान दें, थोड़ा बक्सर बिहार का। बक्सर बिहार में बिटिया बहनों, गुरु विश्वामित्र जी महाराज यज्ञ कर रहे हैं। भैया, बक्सर बिहार में गुरु विश्वामित्र जी महाराज यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन उनकी यज्ञ को पूरा राक्षस लोग नहीं होने दे रहे। भैया, ये कोई नई बात नहीं है।
आज भी धर्म के कार्य में राक्षस लोग आज भी रोकते हैं। ये राक्षसों की आज भी कमी नहीं है ना, राक्षसों की आज भी कमी नहीं है। जो धर्म के कार्य में बाधित करने वाले लोग आज भी उनकी श्रेणी ज्यादा है, उनकी गिनती ज्यादा है। जो धर्म के कार्य में लोग आज भी रोड़ा मारते हैं, लोग आज भी रोड़ा। तो आज बक्सर बिहार में विश्वामित्र जी महाराज जो गाद के बेटा हैं वो यज्ञ कर रहे हैं। उनको चिंता हुई, गादि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरई न निश्चर पावि। जय जय प्रभु अवतार हरन नहीं धारा, प्रभु हरन नहीं धारा। विश्वामित्र जी महाराज बक्सर में यज्ञ कर रहे हैं। सुबाहु शास्त्रा बाहु मारीच और ताड़का, ये उनकी यज्ञ नहीं पूरा होने दे रहे हैं। बिटिया बहनों, ये यज्ञ नहीं पूरा होने दे रहे हैं। विश्वामित्र जी महाराज ने विचार किया। विश्वामित्र ने क्या विचार किया? बाबा जी लिख रहे हैं, तब मुनिबर मन कीन विचारा और प्रभु अवतर्यो हरन मही भारा। क्योंकि भगवान का अवतार अयोध्या में हो चुका है, लाओ अब उन्हीं से जाकर के हम मदद मांगे। संत लोग भैया जब व्याकुल होते हैं तो किनसे मदद मांगते हैं? मांगने वाला देने वाला मदद कौन है बहनों? जब समय ज्यादा खराब हो। एक बात और याद रखना बहनों, बिटिया लोगों, माताओं, सबको ध्यान से सुनना दादा लोग। जब यानी किसी का वक्त खराब हो, यदि किसी का वक्त खराब हो तो उसका साथ मत छोड़ना। यदि वक्त खराब हो ना तो उसका साथ मत छोड़ना। अगर जिसकी नीयत खराब हो उसका कभी साथ मत करना। याद रखना, यदि वक्त खराब है तो उसका कभी साथ मत छोड़ना, और जिसकी नीयत खराब है उसका कभी साथ मत करना, नहीं तो जीवन में कल्याण नहीं होगा। मनु जी वो श्री विश्वामित्र जी महाराज, ये मन में विचार आया, मैं अब महाराज दशरथ के वहां जाऊंगा। तो विश्वामित्र जी महाराज चल पड़े। ये बक्सर बिहार से विश्वामित्र जी महाराज चलते हैं और आए कहां? ए दादा, वो आते हैं अयोध्या को। बहुविधि करत मनोरथ, बहुविधि करत मनोरथ, जात लागन बार, मज्जन करी सरयू जल गए भूप दरबार। बड़े मतलब की बात है। विश्वामित्र जी महाराज आज आते हैं सरयू नदी पर। सरयू नदी में विश्वामित्र जी ने स्नान नहीं किया। ए बिटिया बहनों भाई लोग, विश्वामित्र जी ने स्नान नहीं किया, विश्वामित्र जी ने मज्जन किया। मज्जन, मज्जन आप जानते हैं? देखो, एक शब्द है मंजन, मां पर अंग की बिंदी, जा और ना, मंजन, मंजन होगा ना। अब फिर दूसरा शब्द बताएगा मज्जन। मज्जन, मां आधा जा पूरा जा ना। ध्यान से समझना है, मंजन और मज्जन में अंतर है। विश्वामित्र जी ने मंजन नहीं किया। मंजन माने दांत धुलना, लेकिन विश्वामित्र जी महाराज ने मज्जन किया, मंजन नहीं किया। मंजन मीन्स दांत धुलना और मज्जन किया। मज्जन का अर्थ क्या है? मंजन और मज्जन में अंतर है।
बहुविधि करत मनोरथ जात लाग नई बार, मज्जन करी सरयू जल गए भूप दरबार। मज्जन किया, मज्जन का मतलब है बहनों, मज्जन का अर्थ है कि जल लेकर के अपने पर छिड़क लेना। मज्जन का अर्थ क्या है? मज्जन का अर्थ है कि जल लेकर के अपने पर छिड़क लेना, यह मज्जन शब्द कहलाता है। क्योंकि माता सीता भी जब गौरी की पूजा करने गई थी ना, जब गौरी मैया की पूजा करने गई, सखियों को बुलाया था गौरी दरबार। जब मैया सीता गौरी की पूजा करने आई थी ना, तो जब वो पूजा करने गई थी तो बाबा जी लिख रहे हैं, सर समीप गिरिजा ग्रह सोहा, सखियों के साथ गई, एक सरोवर है और उस सरोवर में मज्जन करी सर सखीन समेता, मज्जन करी सर सखीन समेता, गई मुदीत मन गौरी मैया सीता जिस समय पूजा करने आई, ए भैया स्नान नहीं किया। माता गिरिजा के मंदिर के पड़ोस में एक सरोवर है और सरोवर में माता सीता ने स्नान नहीं किया, मज्जन करी सर सखिन समेता, मज्जन किया, जल ले लिया, अपने पर छिड़क लिया, शरीर पवित्र हो गया। वही आज विश्वामित्र जी महाराज आए हैं, बहुविधि करत मनोरथ जात लाग नई बार, मज्जन करी सरयू जल गए भूप दरबार। राजा के यहां आए, राजा ने सुना, मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन चलो लय दीप समाया, मुनि आगमन सुना जब राजा, आज महाराज दशरथ ने जाना, ये गुरुदेव जी आए हैं। ए भैया, ये महाराज दशरथ ने जाना गुरु जी आए हैं, मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन चलो ले विप्र समाजा। गुरुदेव जी का आगवानी किया, गुरुदेव जी को बुलाया महाराज दशरथ ने विश्वामित्र जी महाराज जी को, और विश्वामित्र ने आकर के विश्वामित्र जी महाराज जी को महाराज दशरथ ने प्रणाम किया और बोले, गुरुदेव आपने क्यों कष्ट किया, आपने क्यों कष्ट किया, मेरे लिए तुम पत्र लिख देते, मैं तुम्हारे पास चला था। ये बिटिया बहन भाई लोगों ध्यान से सुनना, राजा दशरथ ने कहा, गुरुदेव ये तुमने कष्ट क्यों किया, मेरे लिए पत्र लिख देते, मैं आपकी सेवा में हाजिर हो जाता।
लेकिन भगवान आपने आने के लिए कष्ट क्यों किया नाथ? महाराज दशरथ कहते हैं गुरुदेव, जिनके लड़का समरथ हुई गए पूरी खन कौन परी, हे गुरुदेव आप काहे चिंता कर दिया हूं? जिनके लड़का समरथ हुई गए पूरी खन कौन परी परवार, और कोई बात की कम किया नहीं बाकी देते आप। राजन ये गुरुदेव, और कोई बात की कम किया नहीं बाकी देते आप। ये गुरुदेव आपने कष्ट क्यों किया? मेरे लिए आप पत्र लिख देते मैं आ जाता। ए भैया बहनों, बड़े मतलब की बात महाराज दशरथ कह रहे हैं। गुरुदेव आप इतना न कष्ट करते, मैं तुम्हारी सेवा में आ जाता। लेकिन भक्तों बड़ी विचित्र, कोई कोई लेने आल्हा की बड़ी विचित्र आ जाती हैं, जो कोई कोई लेने आल्हा की भी बड़ी विचित्र आ जाती हैं। एक जगह मैंने आल्हा में एक लाइन पढ़ी, सुनाई दे भैया, एक लाइन पढ़ी मैंने आल्हा में, क्या लिखा है? हई गड़ महुगे में आई सोच मचा जिन मानौ मन दाल, हई गड़ महुगे में आई सोच मचा और जिन मानौ मन दालिया काय, और बड़े खवैया महुगे वाले चमचा सा कसा, बड़ी विचित्र बात भैया। हई गढ़ महू में ऐसो चमचा जिनमें नौमन दाल या डाल, एक चमचा में नौमन दाल, और खाते कितने थे? 7-7 चमचा, 7-7 चमचा, एक चमचा में नौमन दाल। अब गुड़ा कह दो 9 सती 63 मन दाल हुई गई, दाल हुई गए, कछु चावल हुई है, कछु रोटी हुई है, कछु सलाद हुई है। अरे दादा जहां पर लैट्रिन जाते हैं हिमालय काटते हैं, गजब हुई गो भगवान। आल्हा भी कोई न कोई, अब बड़ी विचित्र बात है, आल्हा की भी कोई कोई लेने, लेकिन कोई कोई लेने बड़ी विचित्र है भैया। और कहीं के मरे मान घट जावे, कहीं के मरे सान, भले कितनी भी पत्नी प्राणों से प्यारी हो, लेकिन माँ का प्यार अलग है, माँ का प्यार अलग है। ससुराल में कितनी भी सालियां हो, साले हो, सरहज हो, लेकिन अगर सास नहीं है ना, सास नहीं है तो मान सम्मान नहीं है। दादा ध्यान से सुनना, मैयत मरे मान घट जाए, और बाप की मरे शान घट जाए, और बहिनी मरे दिशा छुट जावे, भैया मरे बाह,
महाराज दशरथ ने गुरुदेव जी से कहा, गुरुदेव अरे जब मैं सामर्थ्यवान था तो आपने क्यों आने का कष्ट किया? हे गुरुदेव आपने आने के लिए क्यों कष्ट किया? मेरे लिए पत्र लिख देते मैं चला आता। लेकिन गुरुदेव जी को बड़े भाव से उनको बिठाया। ए भैया, मेहमान को भाव से बिठाया। भाव, मेहमान आए नहीं पाओ तो भाव लोग पहले दिखावे लगत। भाव, ए बहनों भी क्या लोगों सुनो, इसके रूप कई हैं। मेहमान जो भाव कई रूप में होता है। जब मेहमान आता है तो कौन शब्द कहलाता है? आओ भगत। भैया क्या कहलाता, बोल दिया करो, आओ भगत। और फिर उनको जो है प्रेम से बिठाओ, वो है भाव भगत। जब वो मेहमान आवे तो आओ भगत, वो आओ भगत ही है। और फिर उनको आराम से बिठा दो, वो है भाव भगत। और जो थोड़ी देर हो जाए, भोजन तैयार हो जाए तो कह दो खाओ भगत, खाओ भगत। और जब नहीं मौका है, अच्छा भैया जयराम जी की चल रहे हैं, तब है जाओ भगत। समझ गए? आओ भगत, भाव भगत, खाओ भगत, जाओ भगत। ये चार प्रकार के भक्त हैं। आओ भगत, खाओ, जो भाव भगत, खाओ भगत, जाओ भगत, ये चार प्रकार के हैं भाव। मेरे बहनों, मेहमान जो है वो भगवान के समान होता है। इतना याद रखना बिटिया लोगों। अगर मेहमान आ जाए तो बहुत ही निखनाई खिनखिनाई जाती है। बरीका होकर कहां से आई गई, भाई दाली डाली, भाई चावल बनाए, भाई रोटी बनाई, हमारी खनखनाई जाती है। बहनों, ऐसा नहीं करना चाहिए। मेहमान भगवान का रूप होता बिटिया लोगों। मेहमान ना जाने किस वेश में भावा, क्योंकि कहा गया बड़े प्रेम से सबको मिलना। इस दुनिया में इंसान रे, ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे। ये कोई पता है भगवान इस मेहमान के रूप में कौन मेरे दरवाजे पे आ गया? लेकिन बहनों, मेहमान का सदैव आदर और सम्मान करना। मेहमान मेरे भारत की ये गति है। मेरे भारत में मेहमान को भगवान का दर्जा दिया गया है। बाकी जितने भी देश हैं और किन्हीं भी देशों में मेहमान का भगवान का दर्जा नहीं दिया गया। लेकिन मेरा भारत देश ऐसा है जहां पर मेहमान को भगवान के रूप में पूजा गया। बहनों, अपने लिए रोटी भले ना हो, लेकिन मेहमान के लिए व्यवस्था की जाती है। अपने लिए भले रूखी रोटी हो, लेकिन मेहमान के लिए सेवा सत्कार के लिए व्यवस्था की जाती है। आज महाराज दशरथ ने गुरु विश्वामित्र के लिए बड़ी सुंदर व्यवस्था किया। बाबा जी कह रहे विविधि भांति भोजन करवावा, बड़े विविध भांति से भोजन करवाया। इसका थोड़ा धीरे करो भैया। विविध भांति भोजन करवाया, बड़े प्रेम के साथ में महाराज दशरथ ने गुरुदेव जी को भोजन करवाया। अब बोले, गुरुदेव आप मुझे बताइए कि ही कारण आगमन तुम्हारा, यही कारण आगमन तुम्हारा। अब मुझे मुझे आप बताइए। हे नाथ, ये बताओ तुम्हारा आगमन क्यों हुआ? राजा दशरथ ने पूछा है विश्वामित्र जी से, हे गुरुदेव आपका आगमन क्यों है?
बताइए, मुझे आज्ञा दीजिए, कारण क्या है? तो आज गुरुदेव जी ने विश्वामित्र जी से कहा है, राजन, ए राजन, मांगे देव सुमन दुई कार। ए राजन, मैं तुमसे मांगने आया हूं। मांगने पर मर्यादा गिर जाती है। मांगने पर, ए बिटिया बहनों भाई लोग, मांगने पर मर्यादा गिर जाती है। बिन मांगे मोती मिलई, मांगे मिलत न भीख, मांगन ते मरना भला, यह सदगुरु